गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में आज हम सारा पढ़ेंगे। डिस्टेंस, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, units of displacement, characteristics of displacement, then we will distinguish between distance and displacement। सारा पढ़ेंगे आज इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जो है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस ठीक है बेटा। डिस्टेंस है बेटा, अगर आप लोग मान लीजिए इस पॉइंट से आप लोगों ने शुरू किया चलना, ए से चलना शुरू कर दिया, आप पहुंचे पहले बी पर, बी से पहुंचे सी पर, सी से पहुंचे डी पर। ठीक है बेटा, ठीक। अब ए से पहुंचे पहले बी तक, बी से पहुंचे सी तक, सी से पहुंचे डी तक। ठीक है बेटा। मान लीजिए ए से बी तक 5 मीटर है, बी से सी तक मान लीजिए 7 मीटर है, और सी से डी तक मान लीजिए 3 मीटर है। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पहले हम पढ़ रहे हैं, देख लीजिए आप लोगों ने ए से डी तक ट्रेवल किया, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, आप लोगों ने कितनी एक्चुअल पाथ कवर कर दी। The length of the actual path covered by a body or an object between its initial position to final position during a given interval of time is called, शाबाश बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है बेटा कितनी आप लोगों ने एक्चुअल पाथ कवर कर दी, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। देख लीजिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए ये आप लोगों का घर है, ठीक है बेटा, ये घर है, हाउस है आपका, और यहां पर स्कूल है आपका। घर से स्कूल तक अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, आप लोगों को पहले इस यहां तक चलना पड़ता है, फिर यहां तक चलना पड़ता है, फिर यहां तक चलना पड़ता है, फिर ऐसे आप लोगों की रोड है ऐसे। तो इसका मतलब आप लोगों ने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, पहले यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर दी, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और फिर यहां तक। मान लीजिए यहां से यहां तक है 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक है 3 किलोमीटर। हाउस से ये हो गया ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है बेटा, 3 किलोमीटर, फिर आप लोगों ने 2 किलोमीटर फिर से कवर किया, फिर 1 किलोमीटर किया। इसका मतलब हो गया जो टोटल डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इट इज इनिशियल पोजिशन जहां से आप लोगों ने शुरू किया, फ्रॉम इट इज इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है लेंथ है बेटा पाथ का, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ है, हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी।
हो गया बेटा 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर, हो गया 15 मीटर। ये जो डिस्टेंस इसमें है, यहां इसमें जो लेंथ है एक्चुअल पाथ का बेटा वो होती है डिस्टेंस। क्या होती है बेटा? डिस्टेंस। इसमें शॉर्टकट नहीं चलता, आप लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते? डायरेक्ट कौन सी डिस्टेंस हो गई? अगर डायरेक्ट पाथ होगा तो तब जा सकते। डायरेक्ट पाथ ही नहीं है, आप लोगों को यहां से चलना है, यहां से चलना, आप घूम घूम के आ गए। तो जितनी आप लोगों ने डिस्टेंस कवर कर दी, उसकी एक्चुअल लेंथ जो है उसको बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर करना, याद रखना। ये जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस मैंने आप लोगों को देखा टोटल पाथ की लेंथ मेजर करनी। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के यूनिट्स है। यूनिट्स डिस्टेंस एसआई यूनिट में डिस्टेंस का यूनिट होता है बेटा मीटर, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है शाबाश सेंटीमीटर। अगर बिगर लेंथ, बिगर मेजरमेंट करना है तो किलोमीटर इज द बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और भी बिगर यूनिट्स आप लोगों को पहले पढ़ाए हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का ही यूनिट है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला आप लोगों को जैसे लाइट ईयर भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, पार्सेक भी डिस्टेंस का भी यूनिट है। सारे पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। ये बिगर यूनिट्स है डिस्टेंस के। ठीक है बेटा, ये आ गए यूनिट्स। डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, डायमेंशनल फार्मूला बेटा m है 0 इसमें, क्योंकि लेंथ जो है या डिस्टेंस एक्चुअल में लेंथ है, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए m0 L1 T0 बेटा ये है एक्चुअल में बेटा डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर करना, शाबाश बेटा। तो इसके बाद अगर ये डायमेंशनल फार्मूला हुई, जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस बेटा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। देखो बेटा, आप यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी नहीं है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इट इज सेंसलेस डायरेक्शन। इसको पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन लेनी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसका, और नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये याद रखना बेटा, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई नहीं इनिशियल पोजीशन के फाइनल पोजीशन। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा डिस्टेंस के बारे में। एक बार यहां तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। देखो, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जितना भी पाथ आप लोगों ने कवर किया बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसकी जब लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड शाबाश डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। शाबाश। डिस्टेंस जो है, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज m0 L1 T0। क्लियर? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, याद रखना बेटा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
रिगार्डिंग डिस्टेंस। इधर देख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। बेटा सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और ए पार्टिकल और ए ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब डिस्टेंस की बात करते हैं, इट इज नेवर जीरो और नेगेटिव। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो कुछ लेंथ है। डिस्टेंस, ये पहला पॉइंट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज नेवर जीरो और नेगेटिव। ना डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, ना डिस्टेंस कभी जीरो होती है। जीरो, इट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। शाबाश। सेकेंड पॉइंट, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस व्हीकल से जो मेजर हम करते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड बाय, जैसे मोटरसाइकिल में आप लोग जब चलते हो तो मोटरसाइकिल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, या स्कूटी में इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो आपको दिखाता है आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी। तो उस पर लिखा होता है आपने 4 किलोमीटर, आपने 10 किलोमीटर, आपने 15 किलोमीटर कवर कर दी बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। इनिशियल का मतलब जब आप घर से निकले, और जब आप जहां तक आपको पहुंचना है वो गई फाइनल पोजीशन। कितनी डिस्टेंस कवर कर दी वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। दैट इंस्ट्रूमेंट वी कॉल्ड एज ओडोमीटर। ओडोमीटर याद रखना बेटा। डिस्टेंस जो है ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस जो है ये कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे तो वो हमेशा हम याद रखना है, वो हम उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर हमारी स्कूटी में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में लगा होता है, जिससे वो हम मेजर कर पाते हैं डिस्टेंस। क्लियर बेटा? ये सारा कुछ मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया, और मैंने बताया ये भी है अगर लार्ज डिस्टेंस हमें मेजर करनी है तो किलोमीटर से, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, या आप लोगों को और भी यूनिट पता है जैसे लाइट ईयर से, जैसे आप लोगों को पारसेक से। सारे यूनिट्स बेटा लार्जर यूनिट्स है डिस्टेंस के। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस पर फिर से हम आएंगे डिस्टिंग्विश में। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, second part of the question is displacement. Distance and displacement ही है। second part is displacement. ठीक है बेटा? this is second topic now, displacement. अब देखो आप लोग, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर हमें जाना है, ठीक है बेटा? इनिशियल आप पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक गए। लेकिन अगर आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करोगे, देखो बेटा यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे बिल्कुल ए से बी डी तक, ए से डी तक। जो ही आप लोग इनिशियल पोजीशन से निकल गए, आपकी डायरेक्शन फाइनल पोजीशन की तरफ हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है एडी डायरेक्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना। इसी तरीके से जब आप घर से स्कूल की तरफ निकलोगे, आप लोगों को डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। कहां से कहां तक? घर से स्कूल तक। दिस इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। याद रखा बेटा? इसको बोलते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट वी आल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन कितनी है ओरिजिन से, इनिशियल पोजीशन कितनी है ओरिजिन से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंपल वे में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial position and the final position of a body or an object is called shabash displacement. Displacement of a body is also final position minus initial position of the particle during its motion. इसको भी बोलते हैं बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। What is displacement? The shortest distance between initial position and final position, but in a particular direction. इसमें डायरेक्शन एक ही रहती, इसमें डायरेक्शन एक नहीं रहती थी। इसमें नो सेंस ऑफ डायरेक्शन होता था, लेकिन इसमें एक ही डायरेक्शन होती है। The shortest distance between initial position to the final position of a body is called displacement. Displacement is also defined as the final position minus initial position of the body. ठीक। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। Displacement of a body may be positive, negative और zero। ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? वो मैं बताता हूं। डिस्टेंस जो है वो तीन में से सिर्फ एक होती थी, सिर्फ पॉजिटिव होती थी। लेकिन मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देख लीजिए। सुनो बेटा, जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट की बात है। मान लीजिए एक पार्टिकल है, कंसिडर ए पार्टिकल और ए बॉडी मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रही है, ठीक है। कहां से शुरू किया था इसने चलना? ओ। मान लीजिए लेट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम बॉडी कहां पर थी? ए पर। बॉडी कहां पर थी? ए पर। लेट एट एनी टाइम, ओरिजिन से इसने शुरू किया था चलना अलोंग एक्स एक्सिस। जब आप लोगों ने देखा बॉडी की तरफ, बॉडी कहां पर थी? ए पर। इसका मतलब बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन से, वो एक्स आई है। ठीक है बेटा, समझ आया? बॉडी चल रही थी अलोंग एक्स एक्सिस, ये है बॉडी, ये चल रही थी अलोंग एक्स एक्सिस। जब आप लोगों ने बॉडी की तरफ देखा था, ये कहां पर पहुंच गई थी? ए पर। क्लियर है बेटा? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद बॉडी पहुंच गई बी पर। बी पर जो पोजीशन है इसकी, वो है एक्स एफ। इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ये तो फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी है।
ये क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। पहले जब टाइम t1 था तब ए पर थी, जब टाइम t2 है तब बी पर पहुंच गई। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, ए से बी तक जो डिस्टेंस इसने कवर कर दी, इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले ए पर थी फिर बी पर। ए तो इनिशियल पोजीशन है, बी तो फाइनल पोजीशन है। ए बन गई इनिशियल पोजीशन, ये तो इनिशियल पोजीशन है। बी क्या है, फाइनल पोजीशन। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट किससे हमने डिनोट किया, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा डी, डेल डी भी बोलते हैं। डेल्टा डी इज इक्वल टू एक्स एफ फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई। ये बेटा बन गई फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से हम निकाल पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। अब सुनो केस फर्स्ट, इफ, अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, इफ एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई, अगर ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा है, मान लीजिए एक्स एफ 7 सेंटीमीटर है या 7 मीटर है और एक्स आई 3 मीटर है, यहां से यहां तक 7 मीटर है, यहां से यहां तक 3 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया ये जो एक्स एफ है विच इज ग्रेटर देन एक्स आई, अगर 7 माइनस 3 क्या बन गया, 4। 4 पॉजिटिव टर्म है, 4 पॉजिटिव टर्म है। अगर एक्स एफ ग्रेटर देन होगा एक्स आई, if the final position of the object is greater than the initial position, then delta d, जिसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू पॉजिटिव। तब डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा पॉजिटिव। If final position is greater than the initial position, then the displacement of the body is positive. Clear? याद रखना। Case second, if xf is equal to xi, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बराबर है, ये भी यहां पर ही है, फाइनल पोजीशन भी यहां पर ही है, टाइम गुजरने के साथ भी बी भी यहां पर ही है, ये चला नहीं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर बराबर हो, ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तब बेटा एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई, देन डेल्टा डी इज इक्वल टू 0, और इसको बोलते हैं बेटा जीरो डिस्प्लेसमेंट। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर हो, देयर विल बी नो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड जीरो डिस्प्लेसमेंट। केस थर्ड, इफ एक्स एफ इज लेस देन एक्स आई। अब देखो बेटा, पार्टिकल ये जो एक्स एफ है, ये इधर सुनिए, जब ये यहां पर थे दोनों, अब देखो पहले जब यहां पर था x, यहां पर x
एफ और एक्स आई फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब बराबर थे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब फाइनल पोजीशन ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन था तो पॉजिटिव था। अब बी यहां से नहीं है बेटा, बी ए से ऑरिजिन की तरफ ही आ रही है, इधर की तरफ, बी यहां पर है। अब बी जब यहां पर है तो फाइनल पोजीशन तो यहां तक ही है बेटा, फाइनल पोजीशन तो यहां तक ही है ना। अगर फाइनल पोजीशन यहां तक ही है देन फाइनल पोजीशन इज लेस देन द इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन किससे कम है बेटा? इनिशियल पोजीशन से। इसका मतलब हो गया व्हेन फाइनल पोजीशन इज लेस देन द इनिशियल पोजीशन देन द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर और ये है बेटा फाइनल पोजीशन 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। इस वक्त डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू -1 आएगा, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 आएगा, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 4 आएगा। इसका मतलब हो गया जब आप XF ग्रेटर देन होगा XI से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। जब XI और XF बराबर होंगे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जब XF लेस देन होगा XI से तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। इसका मतलब है आज के बाद याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये नोट करना, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं। कौन? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव, फाइनल पोजीशन लेस देन होगी इनिशियल पोजीशन से तो नेगेटिव, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बराबर होगी तो 0। याद रखना। अच्छा, यूनिट्स बेटा डिस्प्लेसमेंट के भी वही यूनिट है जो डिस्टेंस के है। ऐसा यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का बेटा मीटर, और CGS यूनिट जो इसका है वो है सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बेटा वो वही है m0 L1 T0। मगर डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं डिस्प्लेसमेंट के। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेसमेंट हैज सेम यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट has same units as that of length। जो लेंथ के यूनिट्स है बेटा वही डिस्प्लेसमेंट के भी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट के जो लेंथ के यूनिट्स है वही है डिस्प्लेसमेंट के। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, displacement of a body or a particle may be positive, negative or 0। बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट।
याद रखना, शाबाश। थर्ड, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्चुअल में क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किस किस के बीच में? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब फोर्थ, आप लोगों को मैंने बताया, अगर आप लोगों को बेटा घर से स्कूल तक जाना है, अगर आप डायरेक्ट चलोगे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे, असली पाथ तो ये है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट से मेजर करते हैं हम, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। बेटा डिस्प्लेसमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता आप लोगों को नेचर ऑफ द पाथ। पाथ के बारे में ये कुछ भी जानकारी आप लोगों को नहीं देता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है आप लोग तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मेजर करते हो, वो नेचर ऑफ पाथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, डिस्टेंस देता है। अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो, वो तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, आपको ये भी मेजर करना है, 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 ये भी। आपको नेचर ऑफ पाथ के बारे में पता लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई भी नेचर ऑफ पाथ का पता नहीं लगता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ कैसा है बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके बेटा? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जो है इट हैज सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ पाथ। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कैसा भी पाथ हो, आप ऐसे जाओ, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और एक चीज मैं बताता हूं, इधर सुनिए, देखो बेटा, अगर स्ट्रेट पाथ हो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, ये ए है और ये बी है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर पाथ स्ट्रेट हो, क्या हो? स्ट्रेट, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर। क्या? स्ट्रेट पाथ के वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है मैग्नीट्यूड से। अब मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ना हो, मतलब है ए से बी तक, इधर देखो, ए से बी तक जाना है, ये है एक्चुअल पाथ ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे स्ट्रेट जाना है। इसका मतलब ये वाली पाथ लंबी होगी कि स्ट्रेट पाथ होगी? ये वाली। ये तो डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब हो गया बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होती है या बड़ी होती है। याद रखना, डिस्टेंस
इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, डिस्टेंस जो हमेशा या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट छोटी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ऐसे मेजर भी करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ से करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब हो गया डिस्टेंस जो है या तो बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट को अगर स्ट्रेट पाथ दोनों में हो, अगर स्ट्रेट पाथ नहीं हो तो डिस्टेंस बड़ी होती है। डिस्टेंस ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना। डिस्टेंस हमेशा या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6। क्लियर बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टिंग्विश करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। Now we are going to distinguish between distance and displacement. अच्छी तरीके से समझ लेना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करिए, डिस्टिंग्विश करिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्टिंग्विश। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस जो है बेटा याद रखना, डिस्टेंस जो है इट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ covered by a body or an object between initial position to the final position of the body, length of the actual path। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बेटा होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, ये लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक, डिस्टेंस जो है बेटा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे डिस्टेंस की, ये एस से लिखी जाती है या एक्स से लिखा जाता है? डिस्टेंस एस से लिखी जाती है या एक्स से लिखी जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर से लिखी जाती है। वेक्टर कैसे डालते हैं? एरो डालना होता है ऊपर, एस के ऊपर एरो डालोगे तो ये वेक्टर बनेगा, एस वेक्टर, इसको पढ़ते हैं एस वेक्टर और एक्स वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है जो आगे पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, फोर्थ, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ना ये नेगेटिव होता है ना जीरो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखिए, डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। शाबाश। फिफ्थ, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है यहां पर, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये हो गई डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से, डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ
covered between initial position to the final position in a given interval of time. Displacement is actually the shortest distance covered by a body between initial position to the final position of the body. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Distance is represented by alphabet S or X. Displacement is represented by S vector or X vector. S के ऊपर जब एरो डालते हैं तो वेक्टर बनता है, X के ऊपर जब एरो डालेंगे तो वेक्टर बनता है. Distance is always positive. Displacement is maybe positive, negative or zero. Distance is always either greater than or equal to displacement. Displacement is always either lesser than or equal to distance. Clear है बेटा? This is all about distance and displacement. ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिए, समझिए और कॉपी पर, नोटबुक पर नोट करिए, लर्न करिए और आगे बढ़िए. क्लियर? थैंक यू.